राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या, मित्र शत्रुओं को हैंडल कर लेना, किस तरह से आपने उपाय करने हैं और किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए जो है आपने इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, अब आपने करना क्या है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। इधर आपके लिए क्या इस हफ्ते में आ रहा है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास ना तो टैलेंट की कमी है, ना आपके पास अंदर से कोई हिम्मत की कमी है, ना पैसे की कुछ कमी हो रही है। लेकिन कमी किस चीज़ की है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है। ठीक है, बहुत आइडियाज़ हैं दिमाग के अंदर, इतने आइडियाज़ हैं कि रोज़ मन करता है अब मैं आज ये कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ, आज मैं ऐसा कर लूँ, आज मैं वैसा कर लूँ। लेकिन एक्चुअली किसी भी जगह पहुँच नहीं पाते क्योंकि अहंकार भी पूरा है साथ में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अपने सीनियर्स के साथ बनती भी नहीं है, जिसके कारण आप चीज़ों को जो है ठीक से कर सको। यहाँ पे जो कार्ड आपको कह रहा है वो ये कह रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को बैठ के ध्यान साधना करो, अपने आप को समझने की कोशिश करो और सोचो कि आखिर आपको जीवन से चाहिए ही क्या है। अगर आप वो बैठ के करोगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़कर चीज़ों को सेट कर सकोगे। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपकी या किसी की घर में हेल्थ सही नहीं रही, आपके या किसी न किसी के पाँव में भी बहुत अधिक दर्द हो सकता है या चोट चपेट लगने के चांसेस हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंगलवार वाले दिन आपने लड्डू जो हैं वो तुलसी दल रख के वो आपने हनुमान जी को भोग लगवा देने हैं। ठीक है, और उसके बाद आप मुझे सेकेंड हाफ में भी उदास और परेशान नज़र आ रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें जो है मेरे लिए वो बंद हो गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप अकेलेपन महसूस करोगे, अकेले बैठकर जो है अपने आप को ही कुछ ना कुछ परेशानी में देखते रहोगे। तो यहाँ मुझे लगता है चीज़ें आपको सही से करनी चाहिए, सही से सॉर्ट आउट करनी चाहिए। इतना उदासीन फील नहीं करना चाहिए, किसी से बैठ के बातचीत करो तो आपको अच्छा रिलैक्स्ड फील होगा। ठीक है, लेकिन अगर खुद ही अंदर घुटते रहोगे तो किसी को क्या पता कि आपको क्या चीज़ जो है डिस्टर्ब कर रही है, क्या चीज़ जो है आपको परेशान कर रही है। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़ी जल्दबाजी में हो। इतनी जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से काम करो क्योंकि यहाँ पे क्या है, इतनी जल्दी आपके अंदर भी कोई बदलाव आने वाला नहीं है, चीज़ों में भी बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ओवर हेस्ट मचा रहे हो, फटाफट 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 ये हो जाए ये हो जाए, मुझे डिले पसंद नहीं, मुझे भाई ठीक है, ओके, काम करो, काफ़ी चीज़ें चेंज करनी है। ठीक है, उतनी जल्दी सब चीज़ें चेंज नहीं हो पाती, बदलाव हो नहीं पाते, तो थोड़ा सा सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, बहुत जल्दी से आपके पास कोई ना कोई काम चला रहा है। मैं इस सीधी सीधी सी आपको बात बताऊं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। काम तो आपको मिल रहा है सेकेंड हाफ के अंदर, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। एनर्जी बड़ी ज़्यादा हाई है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो इतनी जल्दी से चीज़ आ रही है उसको किस तरह से आपने हैंडल करना है वो भी आपने ध्यान रखना है। तो थोड़ा दिमाग को जो है ना सचेत रखना, बिल्कुल समझदारी के साथ, दिमाग के साथ सोच समझ के अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है आपका जो दिल है वो इमोशंस ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, यहाँ ब्रेन को भी साथ ही साथ समझने की कोशिश करो और तिलक ज़रूर धारण करना। ठीक है, अगर आप तिलक धारण करोगे तो आपके काम जो है वो सही से सॉर्ट आउट होंगे। लड़ाई झगड़ा करने की किसी के साथ कोई कोशिश मत करना। पीपल में आपने जल चढ़ा देना, थोड़ी सी हल्दी उसके अंदर डाल करके आप वो जल अर्पण कर देना और शाम के समय में जो है उसमें तिल के तेल का दिया जो है पीपल में आपने जला देना है। ठीक है, अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप बड़े डिलेड सा काम करोगे, डीले डीले, आप कहोगे नहीं अभी नहीं, चलो अच्छा कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे आउट ऑफ द वे जाके जिससे कि आपको ये चीज़ महसूस हो कि आप वो काम जो है कर ही डालोगे। तो यहाँ पर क्या है, ये बेवकूफ़ों जैसी कुछ हरकत लग रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अजीब सी तरह की हरकत करो, मगर घबराओ मत। आप जो भी काम करोगे उसके अंदर आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है आज के दिन, और आपका वो काम पूर्ण भी होगा। कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब चीज़ जो है प्राप्त है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपको समझ आएगी चीज़ों की। ठीक है,
आप पहले पहले क्या करोगे कि गुस्सा करके उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करवाने की कोशिश करोगे। देखो, ऐसा नहीं होता कि आप हर चीज़ के ऊपर डंडा लेकर चढ़ जाओ और सामने वाले को करो कि हाँ हाँ अभी करो ही करो। भाई, डंडे से कोई 2 मिनट का दोस्त बनता है, उसके बाद सामने वाला बंदा आपसे धीरे 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 कटने लगता है। उसका रीज़न ये है कि आप उतने समझदार नहीं होते जो आपके साथ रिलेशनशिप बना करके वो बंदा आगे चले। यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो है समझ की ज़रूरत होती है, मेच्योरिटी की ज़रूरत है, लेकिन वो आपको सेकंड हाफ में आएगी। पहले तो आप अपना रौब दाब सब जमा लोगे। थोड़ा अहंकार अपना थोड़ा कम करो, क्योंकि अहंकार का तो बाजा बज जाता है, ठीक है। तो यहाँ उसको कम करोगे तो ही आप जो है आगे बढ़ करके बढ़िया तरीके से काम करोगे। यहाँ समझदारी की ज़रूरत है। जीवन में हर चीज़ की आवश्यकता होती है। एक दिन एक को प्राप्त किया, दूसरे को फेंका, उस दिन उसको प्राप्त किया, उसको फेंका, ऐसे वाले काम नहीं चलते होते। हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। सुख दुख, खुशी, नाराज़गी, ये सब चीज़ें घर में चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपने समझ के आगे बढ़ना है, और तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको किसी के दूर होने का जो है बड़ा गम लग जाएगा, बड़ी परेशानी लग जाएगी। देखो, जो चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी हैं वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। तो आप एक काम करो, जो है उस चीज़ के ऊपर गौर करो, उसी पे काम करो, तभी आपके लिए बेहतरी होगी। अब नेवर क्राई ऑन द स्पिल्ड मिल्क। दूध गिर गया तो उस पर रोने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब आपने करना क्या, देखो, अपने अंदर की ना ऊर्जा को अच्छा करने की कोशिश करो। काम के अंदर अपने नयापन लाने की कोशिश करो। कुछ नयापन नहीं होगा काम के अंदर तो वो काम तो एक ही लय में चले जा रहा है, लय में चले जा रहा है, कुछ नया तो उसमें है ही नहीं, ठीक है। अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। गुरु मंत्र के अंदर अपना कौन शत्रु है उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करो। जब अपने शत्रु को सही से पहचान जाओगे, देखो हार्डशिप्स तो बहुत है, आपकी सोच से भी बड़ी है लाइफ के अंदर, सबके साथ यही चल रहा है, ठीक है। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा काम है करने वाला, लेकिन देखो अगर हम इतनी मेहनत करते हैं तो ईश्वर हमें उस चीज़ का इनाम हर बार तो नहीं देते। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि अब आपको जो है आपके मेहनत का फल मिलने का समय है। तो लगे रहो, डटे रहो मेहनत करने में। मेहनत करने से डरो मत, घबराओ मत। आप मेहनती हो, और मेहनत करने से कोई घबराना नहीं है। आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें जो है सॉर्टेड है, ठीक है। अब आपको करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।